तो फाइनली तेजस्वी यादव ने यह बताया है कि आखिरकार वो असदुद्दीन ओवैसी के बार बार मांगने के ऊपर भी मात्र 6 सीट भी क्यों नहीं दे रहे। आखिरकार वो क्यों नहीं चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन के सदस्य बने या महागठबंधन की कोई एक पार्टी बने, सहयोगी दल बने। पूरी कहानी तेजस्वी यादव ने जो बताई है वो मैं आपको बताने वाला हूं, सब मुद्दों से आपको रूबरू कराने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार ये प्रयास में रहे कि किसी भी तरीके से जो है वो महागठबंधन में उनको जगह मिल जाए और तेजस्वी यादव जो है वो उनको समर्थन दे, उनको सपोर्ट करें और उनको अपने पार्टी में स्थान दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनके तमाम कोशिश और प्रयासों को जो है वो आरजेडी नकार देती है। पहले तो ये कहा जाता है कि आप चुनाव ही मत लड़िए अगर इतना ही आपको मोदी की पार्टी को हराना है तो। उसके बाद कहा जाता है कि भाई आपकी कोई जरूरत नहीं है हमारे यहाँ, तो आप जो है वो अपना रास्ता देखिए, आप अपना मंजिल तलाशिए, हमसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ना ही हम आपसे कोई मतलब रखेंगे। इस तरीके से साइडलाइन किया जाता है। एक और प्रयास ओवैसी करते हैं कि भाई राबरी आवाज के सामने इनके जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान, वो अपने समर्थकों के साथ एकदम जो है वो ढोल नगाड़ा लेके बजाते हुए पहुंचते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव हमसे गठबंधन कर लीजिए वरना MY समीकरण का पूरा पोल खुल जाएगा। आप समझ नहीं रहे बात को। लेकिन उसके बाद भी कोई भी पॉजिटिव प्रक्रिया जो है वो आरजेडी के तरफ से इनके लिए नहीं आती है। और ये सब कुछ के बाद एकदम से हताश निराश जो है वो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी हो गए हैं कि कुछ भी कर लिया, कोई भी जतन कर लिया, हमको जो है वो तेजस्वी यादव ने समर्थन नहीं दिया। अब इस बात को लेकर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया कि आखिरकार ऐसा क्या बात है जो आप असदुद्दीन ओवैसी को अपने पार्टी में शामिल नहीं कराना चाहते। इसके पीछे का लॉजिक जो तेजस्वी यादव ने दिया है वो ये है कि क्या अगर हम कल को हैदराबाद से चुनाव लड़ने जाएंगे तो असदुद्दीन ओवैसी हमको 6 सीट देंगे? क्या वो हमें 6 सीटों पे मौका देंगे वहां पे चुनाव लड़ने का? अगर वो हमको देंगे तब हम यहां देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम यहां देंगे, लेकिन बस उन्होंने कहा कि भाई अगर 6 सीट पे हम वहां लड़ने जाएंगे तो क्या हमें सपोर्ट मिलेगा। और इसी वजह से जो है हम जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिहार में। ये तेजस्वी यादव का लॉजिक है और कह रहे हैं कि इसी की वजह से जो है हमने असदुद्दीन ओवैसी को अपने महागठबंधन में जगह नहीं दिया। मतलब महागठबंधन से उनको साइड लाइन करके जो है वो रखा गया है। और तमाम प्रयासों के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी जो है वो एकदम से इस गठबंधन में जगह नहीं बना पाए हैं, मतलब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, उनको साइडलाइन किया गया है। हालांकि अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए और हैदराबाद में तेजस्वी यादव की बात की जाए तो दोनों में फर्क साफ है। असदुद्दीन ओवैसी ने पहला चुनाव अपने बूते पे लड़ के ये साबित किया था कि भाई हम अपने दम पे सीटें जीत सकते हैं और 5 सीट जीत के दिखाए भी थे असदुद्दीन ओवैसी बिहार में। लेकिन ऐसा कोई काम जो है वो हैदराबाद में आज तक लालू यादव की पार्टी ने नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक थोड़ा सा तो गलत है जिस तरीके से, जिस हिसाब से तेजस्वी यादव कह रहे हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने खुद को साबित किया, ये नहीं कि आपसे 6 सीट ऐसे ही मांगने चले आए, बल्कि उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया, साबित किया और बताया, दिखाया कि भाई हम जो है वो अपने बूते पे जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत भी सकते हैं। मुसलमानों का खासा सपोर्ट बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी को मिलता है। और ये माना जाता है कि मुसलमानों का असल में कोई आवाज जो है वो संसद में उठाता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। अब इस बार भी चुनाव है और इस बार भी चुनाव में अकेले अगर असदुद्दीन ओवैसी उतरते हैं तो इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है कि जो भी मुस्लिम आबादी, मुस्लिम बहुल वाला क्षेत्र है वहां पे आरजेडी की खटिया खड़ी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव जो है वो इनको मात्र 6 सीटों को भी जो है वो देने को तैयार नहीं है। और इसके पीछे का लॉजिक दे रहे हैं कि भाई हमको अगर हैदराबाद में कल को चुनाव लड़ने का मन करा तो क्या 6 सीट देंगे असदुद्दीन ओवैसी? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव का लॉजिक ठीक है या फिर उनको असदुद्दीन ओवैसी को 6 सीट दे देनी चाहिए? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।